न्यूज़ 18 इंडिया। यहाँ पर जिन पर करोड़ों के गबन का आरोप हो वहां 36 लाख रुपए मात्र हो सकते हैं, लेकिन 36 लाख रुपए एक गाड़ी के अंदर होना कोई कम राशि नहीं है। बहुत ज्यादा पैसा है भाई। और इतना सारा पैसा एक गाड़ी के अंदर कैसे था? और ऐसी दो गाड़ियां हैं जो जब्त की गई है। कहा गया है गैर कानूनी धनराशि जो उन्होंने अर्जित की है उसी से खरीदी गई ये गाड़ियां हैं। दीपक बिष्ट आपसे जुड़े, उससे पहले दिवाकर तिवारी हमारे साथ फोन पर हैं, झारखंड से, रांची से जुड़ रहे हैं। दिवाकर बताइए, क्या प्रत्यक्ष रूप से किसी ने भी झारखंड में हेमंत सोरेन जी को देखा है? देखिए, गाना बहनी बढ़ गई है और सीएम आवास के पिछले गेट पे कारकेट उनका काफिला जो है पहुंच चुका है और सभी विधायक और मंत्री, जो बताया जा रहा था कि 2 बजे सीएम सर्किट हाउस पहुंचेंगे और वहीं बैठक होगी, लेकिन विधायकों ने पूरे कंफर्म तरीके से नहीं, लेकिन उन्होंने ये जानकारी दी है सोर्सेस से कि सीएम अंदर ही है, इसीलिए सभी विधायकों और मंत्रियों को बुलाया गया है सीएम आवास। और अब ये खबर आ रही है कि सीएम रात के अंधेरे में यानी कि 3 से 4 बजे पहुंच चुके हैं। और देखिए, अभी गतिविधि बढ़ गई है। सीएम आवास के पिछले गेट पे गतिविधि बढ़ गई है और शायद सीएम निकल रहे हैं, सीएम का ये काफिला निकल रहा है। शायद इसी गाड़ी में सीएम मौजूद है। देखिए काफिला आप देख सकते हैं कि देखिए ये काफिला निकल रहा है और सीएम है गाड़ी में। अच्छा, हेमंत सोरेन जी गाड़ी में है, दिख गए 1011 की गाड़ी है जो जा रही है, सीधे आगे बढ़ रही है। सीएम उसी गाड़ी में मौजूद है और सीएम पिछले दरवाजे से निकल गए। अभी ये तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं, ये काफिला निकलता जा रहा है। ये गाड़ियों का काफिला आप देखिए, पीछे एम्बुलेंस जो काफिले में एम्बुलेंस चलता है, ये एम्बुलेंस देखिए, एम्बुलेंस निकल रहा है। ये पीछे से सिक्योरिटी की गाड़ियां निकल रही है। ये कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं सीएम? और पीछे के दरवाजे से क्यों एग्जिट किया है इन्होंने? अपने घर के पीछे के डोर से क्यों एग्जिट किया? देखिए, सीएम जो है लगातार अपनी मौजूदगी को छुपाए रखा। इस सूचना को किसी को भी जानकारी उन्होंने नहीं दिया, लेकिन ये लगातार खबर आ रही थी और हम सुबह में एक बार जरूर तस्दीक कर चुके थे कि सीएम झारखंड की सीमा में मौजूद है। सीएम अपने आवास में पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, ये पक्की खबर नहीं है, लेकिन कुछ सोर्सेज जानकारी दे रहे थे कि सीएम रांची पहुंच चुके हैं और सीएम अभी निकले हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सीएम का काफिला निकला है और सीएम हो सकता है कि सर्किट हाउस पहुंचे। अपने विधायकों और जो है मंत्रियों को उन्होंने गुमराह करने के लिए पहले दरवाजे, जो आगे का दरवाजा है, उधर उन्होंने किया, क्योंकि मीडिया का जुटान सुबह से ही वही था। लेकिन जैसे ही कारकेट पीछे की तरफ धीरे धीरे चहलकदमी किया, तभी मीडिया का जो जमावड़ा है वो सीधे पिछले दरवाजे पे आ गया और यहीं से सीएम की तस्वीर मिली। सीएम यहाँ से निकले हैं। ये बताया जा रहा है कि सीएम या तो सर्किट हाउस या किसी गुप्त ठिकाने पे होंगे, क्योंकि सीएम ने इसी के मद्देनजर सभी मंत्रियों और विधायकों को ये निर्देश दे दिया था कि आप बैग और बैगेज रखिएगा तैयार। और उसके साथ ही ये हो सकता है कि पिछले साल की वो तस्वीर देखने को मिले जब सीएम लतरातू की घाटी में पहुंच गए थे सभी विधायकों को लेकर और वहां से सीधे छत्तीसगढ़ रवाना हो गए थे। तो ये हो सकता है कि सीएम के रणनीति का ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई हेमंत सोरेन जी को, दिवाकर, कि वो अपने ही राज्य में, अपने ही राज्य की राजधानी में मुख्यमंत्री होते हुए अपने घर के पिछले दरवाजे से निकलकर कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जो गुप्त रखी गई है? देखिए, इससे तो संकेत यही मिलते हैं कि सीएम को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। जो पहले से ये खबरें आती रही है कि सीएम के विधायकों, चाहे वो जेएमएम के विधायक हो या कांग्रेस के विधायक हो, वो एकजुट नहीं है, उसमें बिखराव हो सकता है, टूट सकते हैं। सीएम ने काफी गोपनीय तरीके से अपने एक्टिविटी को अंजाम दिया, क्योंकि वो समझते हैं कि जिस तरीके से ईडी की टीम उनके दिल्ली मूवमेंट पे सीधे दिल्ली पहुंच जाती है और वहां शांति निकेतन पहुंच जाती है, वो कहिए कि वहां सीएम मौजूद नहीं थे, रात में ही वो वहां से निकल चुके थे और उन्होंने झारखंड भवन के सारे ड्राइवर, सारे स्टाफ को पहले ही वहां से विदा कर चुके थे और उन्होंने अपने निजी पीएसओ है जो डीएसपी रैंक के होते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हुए सीएम को। हेलो, हाँ जी, बोलिए दिवाकर, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जो जानकारी भी नहीं है, झारखंड भवन के जितने भी स्टाफ होते हैं दिल्ली दौरे पे जब होते हैं तो जो स्टेट गेस्ट हाउस है झारखंड भवन, वहां से सीएम स्टाफ लेते हैं, चाहे वो ड्राइवर होता है उनका निजी ड्राइवर जो सरकारी गाड़ी चलाता है, सरकारी ड्राइवर ही हुआ करता है, प्रोटोकॉल के बहुत सारे सुरक्षा कर्मी होते हैं, सभी को उन्होंने मना कर दिया कि अभी कोई जरूरत नहीं है। और रात को जब वो अपने आवास पर गए, उन्होंने एक गाड़ी लिया और अपने जो सुरक्षा कर्मी है और जो उनके पीएसओ है
बताया जा रहा है कि पीएसओ ने गाड़ी ड्राइव किया और उन्हें रांची तक पहुंचाया, और ये बताया जा रहा है कि अपने आवास में 3 से 4 बजे के बीच में वो जो अंधेरी पर क्या आवश्यकता थी दिवाकर कि हमको मुख्यमंत्री कहाँ है और मुख्यमंत्री मिल गए खेलना पड़ रहा है? क्या आवश्यकता पड़ गई है हेमंत सोरेन को कि छुप छुपा कर दिल्ली चले गए, छुप छुपा कर वापस आ गए? क्या चल रहा है वहां? देखिए जिस तरीके से अनियमितताएं की बात आ रही है, कई घोटालों की बात आ रही है, चाहे अवैध खनन का घोटाला हो, चाहे जमीन घोटाला हो, चाहे मनरेगा घोटाला हो, चाहे टेंडर कमीशन घोटाला हो, हर घोटाले में कहीं न कहीं जो तार है वो सीएम ऑफिस की तरफ जुड़ रहे हैं, सीएम सचिवालय की तरफ जुड़ रहे हैं, सीएम आवास की तरफ जुड़ रहे हैं। और सीएम को अब लगता है कि ईडी अब 10 समन के बाद सख्त लहजे में, सख्त अंदाज में उनसे पूछताछ करने के लिए समन भेजा है, उनके साथ पत्राचार कर रहा है। तो अब लगता है कि कहीं न कहीं कोई राजनीतिक संकट या पॉलिटिकल क्राइसिस या उनके क्या ऐसी कोई खबर है दिवाकर, मैं आपसे जल्दी जानना चाहूंगा, क्या ऐसी कोई खबर है कि सीएम हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, कोई और किसी और को वहां बिठा सकते हैं? उनकी पत्नी के नाम की काफी बात चर्चा हो रही थी, या कांग्रेस और जेएमएम के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग है, कुछ ऐसी बात है? देखिए नए साल की शुरुआत हुई थी, उसी समय ये संकेत मिल गए थे कि सीएम को इस बात का एहसास हो गया है कि उन्हें कभी भी रेजिग्नेशन देना पड़ सकता है, यानी कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। तो उन्होंने एक अपने पार्टी के एमएलए से सीट खाली कराई। उन्होंने ये संकेत दिए थे कि उन पर कोई संकट आ रहा है और इस बात का उनको एहसास हो गया है, कोई राजनीतिक संकट उनके ऊपर है। संकट के बादलों को साफ करने के लिए उन्होंने एक सीट खाली कराया और उस सीट पर उन्होंने अपनी पत्नी को बैठाने के संकेत दिए थे। हालांकि ये सोर्सेस से जानकारी हमें मिली थी, पुष्ट जानकारी नहीं थी, क्योंकि सीएम ने उसके बाद से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस पद पर मैं था, मैं पद पर हूं और इस पद पर ही बना रहूंगा। लेकिन ये संकेत मिले थे कि ये अपनी पत्नी को उस कुर्सी पर बैठाएंगे और चुनाव हो सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो रुख को देखते हुए समझ में आया कि शायद चुनाव का कोई नोटिफिकेशन फिलहाल नहीं होने जा रहा है। सीएम ने अपने रणनीति में बदलाव किया और उन्होंने 20 तारीख को जो ईडी का समन हुआ 8वां, उन्होंने ईडी से पूछताछ का समय दिया और ईडी उनके आवास पर आई और पूछताछ हुआ। पूछताछ के बाद ईडी ने कहा कि हम एक बार फिर आपके पास आएंगे, आपका जो है जो जवाब है वो रिकॉर्ड करेंगे। सीएम को उस पूछताछ के दौरान ही लग गया कि शायद उनके राजनीतिक करियर पे संकट है, उनके परिवार पे, उनकी पार्टी पे, उनकी सरकार पे संकट है। इसलिए सीएम ने दिवाकर, मैं आपको आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन बताइए कि कहां गए हैं हेमंत सोरेन? अपने घर के पीछे के दरवाजे से निकलकर कारवां में, काफिले में गए कहां हैं? एंट्री कहीं हो रही है? सर्किट हाउस गए हैं क्या वो? देखिए ये सर्किट हाउस की तरफ रास्ता जाता है, हम चेस कर रहे हैं उन्हें और थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा कि वो सर्किट हाउस में है या किसी पर